देखो आपको बताया था कि जब भी आपकी दिन समान हो और साल अलग अलग आ जाए तो हम किस प्रकार से दिन निकालते हैं। ठीक है, तो उसके एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे मान लो मैंने बताया यदि 7 अगस्त 1996 को बुधवार है, 7 अगस्त 1996 को बुधवार है और आपको पूछ लिया बताइए 7 अगस्त 2015 को कौन सा वार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वार पूछा गया है। आपको बताया गया था 7 अगस्त 1996 को बुधवार है, तो बताइए 7 अगस्त 2015 को कौन सा वार होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर ये दिन है वो बिल्कुल सेम है दोनों जगह। तो आप यहाँ से ये देख लो कि यहाँ कितने सालों का गैप है। तो आप लोग सर 96 और 15 में गैप है 19 साल का। कितने साल का गैप है, तो 19 साल का गैप है दोस्तों। अब देखो 19 साल में मैंने आपको बताया था ऐड कीजिएगा यहाँ जो भी लीप वर्ष आई है 7 अगस्त से लेकर अगले जो 7 अगस्त 2015 है इनके बीच में कितनी लीप वर्ष आई है। तो आप बताओगे सर लीप वर्ष का मतलब है 4 का भाग देना होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था साथ में कि देखो लीप वर्ष वही काउंट होगी जिसमें आपके पर्सन में 29 फरवरी काउंट हुई है। क्या 7 अगस्त से पहले ही फरवरी जा चुकी है कि नहीं जा चुकी है, तो आप बोलोगे सर जा चुकी है। तो बढ़ने वाला दिन ऊपर बढ़ा है, बढ़ने वाला दिन ऊपर बढ़ा है, अब नहीं बढ़ेगा। अब नहीं बढ़ेगा तो ये हमारा 1996 वो लीप वर्ष काउंट नहीं होगी। फिर हमारी लीप वर्ष है 2000, फिर 4, 8, 12, ये आपकी लीप वर्ष होगी 5। तो 5 इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। 19 और 5 कितना होता है 24 होता है। 24 में आप 7 का भाग दीजिएगा तो आपके बचेगा 3। जैसे ही 3 बचता है तो 3 दिन आगे बढ़ा देंगे तो आपका वार आ जाएगा शनिवार। कौन सा वार आएगा, शनिवार। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये टाइप नंबर फर्स्ट थी जिसमें आपको बताया था यदि आपका दिन समान हो और साल अलग अलग हो तो आप किस प्रकार से वार निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। टाइप नंबर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसी के बारे में एक चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी सी। फिर देखो इसी के बारे में एक चर्चा और करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में ही बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया कि बताइए 1917 का कैलेंडर, 1917 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है दोस्तों, देखो वही प्रश्न है, केवल इसमें आपको डेट नहीं थी, है ना। तो बस वर्ष का नाम दे दिया कि 1917 जो है उस 1917 है या कोई भी साल आ जाए तो उसका कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। यदि आपके पास ऑप्शन दे रखा है, यदि आपके पास ऑप्शन दे रखा है तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, आप दोनों देखना 2017 से लेकर जो ऑप्शन में दे रखा उनके बीच में कितने साल है, उन सालों के साथ साथ आप लीप वर्ष कितनी होती है उनको काउंट कर लो और जब जोड़कर 7 का भाग देते हो शेषफल 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब सेम डे आएगा। 0 का मतलब क्या आता है, सेम डे आता है। अब जब सेम डे आएगा, जब सेम डे आएगा तो आप क्या कह सकते हो कि वो साल और ये साल समान होगी, मतलब उसकी कोई भी तारीख लोगे तो वो इस तारीख के समान होगी। जैसे मान लो पहले विस्तारित हम चर्चा करेंगे, जैसे मान लो 17 है, 17 के बाद कौन सी साल आती है 1918, फिर 19, फिर आएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22, फिर आएगा 23, इसी प्रकार से 24 और 25। सपोज कर लो यहां तक कर लेते हैं, ये 25। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये आपके सामने इतने साल आ गए और इनमें से कोई भी आपके पास ऑप्शन में आ जाए तो आपको पता है कि 2017 सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आप बोलोगे सर सामान्य वर्ष है। अब 2017 से हम 2018 पे जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग सर 1 दिन आगे बढ़ेंगे। कितने दिन आगे बढ़ेंगे, 1 दिन आगे बढ़ेंगे।
फिर 19 से 20 पर जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ेंगे, तो भी एक दिन बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2018 भी सामान्य वर्ष, ठीक है। और 2019 से 2020 पर जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ेंगे, तो भी एक दिन बढ़ेंगे। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कहां से स्टार्ट हो रहा। क्योंकि 1919 में मतलब 1 जनवरी 1919 से 1 जनवरी 1920 तक जाओगे तो आप स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 19 से, तो यहां से देखिए, क्योंकि यहां वाली फरवरी काउंट होगी, तो ये तो सामान्य वर्ष की है। अब 19 से 2021 तक 1921 तक जाओगे तो कितने दिन आगे बढ़ोगे, तो आप लोग सर यहां 2 दिन हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1920 तो ये 1 जनवरी स्टार्ट होगा, 1 जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे काउंट करेंगे तो ये 20 वाला है ना, फरवरी का महीना यहां आ जाएगा। तो ये यहां आएगा, तो इसका मतलब इस गैप में क्या होगा, 1 दिन की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 29 फरवरी आएगी। तो यहाँ एक तो बढ़ ही रहा था, एक और बढ़ जाएगा, तो कितने दिन हो जाएगा, 2 दिन। फिर 1921 से 22 जाएंगे तो कितने दिन आगे बढ़ेंगे, 1 दिन। फिर आगे जाएंगे तो 1 दिन। फिर 23 से 24 जाएंगे तो 1 दिन। लेकिन 24 से 25 जाएंगे ना तो वैसा 2 दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, जहां पर भी आपका 7 का भाजक हो रहा है या 7 का फाड़े का रूल बन रहा है, ठीक है, या 7 का गुणज बन रहा है, वही आपका आंसर हो जाता है। अब जैसे स्टार्ट करो यहां से, 1 2 3 3 और 2 5 6 7, या देखो 7 हो गया। अब 7 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, 0 का मतलब जो वार यहां था वो वार कहां हो जाएगा, ये कहां पर एंड हो रहा है, यहां पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा। तो आप ये कह दोगे कि सर 17 का जो कैलेंडर है वो किसके समान होगा, ये 1923 के समान होगा, 1923 के समान होगा। मतलब 1 जनवरी 1917 को जो वार होगा वही वार 1 जनवरी 1923 को होगा। या मान लो 10 अगस्त 1917 को जो वार होगा वही आपका 10 अगस्त 1923 को होगा, हाँ या ना। चलो भाई, एक बात और ध्यान से समझना, आपको यदि कंफ्यूज है तो आप सीधा कैसे करोगे, आप ये देखो कि 17 से 23 तक कितने सालों का गेप है। ऐसे मान लो जैसे 1 जनवरी 1917 आपने यहां ले लिया, फिर यहां मान लो रविवार मान लिया, और आपने निकालने की कोशिश की 1 जनवरी 1923 को कौन सा वार होगा, यह आपने निकालने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताओ, 17 से 23 तक कितने सालों का गेप है, तो आप बोलोगे सर 17 से 23 तक है आपके 8 सालों का गेप, 8 का ही हो रहा है ना, सॉरी 6 का, कितने सालों का गेप है, 6 का। लेपर्स कौन सी आएगी, तो लेपर्स 1920 एक ही आएगी, तो यहां 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ेंगे टोटल कितना हो जाएगा 7, और 7 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। कितनी बार जाता उससे मतलब नहीं है, कितना बचता है बस उसी से मतलब है। तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब जो वार ऊपर था वही वार क्या आ जाएगा, नीचे। तो ऊपर कौन सा वार था, रविवार, तो यहां पर भी कौन सा वार आ जाएगा, रविवार। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि सर 1 जनवरी 1917 को जो वार था वही वार 1 जनवरी 1923 को है, ठीक है। आप यहां 15 अगस्त भी मान सकते थे, 6 में आएगा। तो एक बात का ध्यान रखना कि यदि आपको सीधा निकालना है तो आप दोनों सालों के बीच का गैप देख लो और उनके बीच में लीपर्स कितनी है उनको काउंट कर लो, काउंट करके 7 का भाग दे दो। यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है, यदि शेष पर 0 आ रहा है तो याद रखना दोनों साल इक्वल होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये लीपर्स और ये सामान्य वर्ष अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। या तो दोनों लीपर्स होनी चाहिए या दोनों सामान्य वर्ष होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो हेडिंग डालिएगा तो टाइप नंबर 2। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले महीनों के बारे में। देखो भाई, महीना क्या होता है। महीना वैसे देखा जाए तो महीना एक 30 दिनों का समूह होता है। 30 दिनों के समूह को क्या बोलते हैं, महीना ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन महीने के बारे में हम थोड़ा सा विस्तारित पढ़ेंगे।
देखो महीना तो टोटल होता है आपके साल में, ये 4 प्रकार से आता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार का महीना होता है आपके सालों में। एक महीना आता है आपका 28 दिन का। कितने दिन का होता है? एक महीना होता है आपका 28 दिन का, एक होता है आपका 29 दिन का, और एक होता है आपका 30 दिन का, एंड एक होता है आपका 31 दिन का। ये तो आपने सबने नोट किया होगा। कुछ महीने 28 दिन के, सॉरी कुछ एक महीना 28 दिन का होता है, एक महीना 29 दिन का होता है, कुछ महीने आपके 30 दिन के होते हैं, और कुछ महीने आपके 31 दिन के भी होते हैं। देखो भाई, अब देखो 28 दिन का जो महीना होता है ना, ये जो 28 दिन का महीना होता है, ये एकमात्र महीना होता है, और ये आपका फरवरी का महीना होता है। किसका महीना होता है? फरवरी का। और ये 28 दिन का महीना जो होता है वो फरवरी का होता है, लेकिन कौन से वर्ष में होता है? तो इस बात का ध्यान रखना, मैं पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूं, ये सामान्य वर्षों में होता है। कौन से वर्ष में होता है? सामान्य वर्ष। जब भी आपकी सामान्य वर्ष आएगी तो आपकी सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना जो होगा वो 28 दिन का ही होगा। कितने दिन का होगा? 28 दिन का होगा। और सामान्य वर्ष किसे कहते हैं ये आपको मैंने बता दिया है, पार्ट नंबर 1 में देखिएगा। अगला पॉइंट याद रखना, ये एकमात्र महीना जो होता है फरवरी का, जो 28 दिन का होता है, और ये सामान्य वर्ष में होता है। लेकिन आप जब भी प्रश्न सोल्व करो तो इसको 28 मत बोलना। क्या मत बोलना? 28 मत बोलना। जब भी आपके काउंटिंग में आए, आप जब भी संख्या काउंट करना स्टार्ट करो, दिनों की संख्याओं को काउंट करो, तब जब मैं बोलूं 28 तो आप बोलना सर 28 का मतलब 728। कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 0 बचा। जब 0 बचा तो आपको क्या बोलना है? 0 बोलना है। ठीक है। जैसे मैंने बोला 15 दिन, तो आप 15 दिन मत बोलना, आप बोलना सर 7 दूनी 14, एक दिन बचेगा। कितने दिन बचेगा? एक दिन। मैं बोलूं 25 दिन, तो आप 25 मत बोलना, आप बोलना सर 7 दी 21। कितना बोलोगे? 4 दिन। कितना बोलोगे? 4 दिन बोलोगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आप इसका याद रखना, इसको आपको क्या बोलना है? 0 बोलना है। क्या बोलना? 0 बोलना। अब देखो 29 दिन का महीना, ये भी आपका एकमात्र महीना होता है, ये होता है फरवरी का महीना। ये भी फरवरी का होता है, ये भी फरवरी का होता है, हाँ है ना। लेकिन ये सामान्य वर्ष में होता है, जबकि ये कौन से वर्ष में होता है? तो आप बोलोगे सर ये लीप वर्ष में होता है। कौन से वर्ष में होता है? लीप वर्ष में। अब देखो जब भी आपकी लीप वर्ष आएगी तो आप मेरे को पहले ये बताइए कि लीप वर्ष आती है वो कितने साल बाद आती है? लीप वर्ष आती है वो आपकी कितने साल बाद आती है? जैसे प्रतिवर्ष आती है, या 4 साल बाद आती है, 8 साल बाद आती है, या फिर कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। लीप वर्ष कितने साल बाद आती है? जल्दी बोलो, क्या कितने साल बाद आती है? कितने साल बाद आती है? 4 साल, या कभी कभी 8 साल बाद आती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखो अगला पॉइंट, अब वही बात यहां आप बोलोगे क्या कि सर 0 बोल दे? नहीं, यहां क्या बोलोगे? सर 7 चौक 28, कितना बचेगा? 0। तो यहां बोल देंगे हम 0। क्या बोलेंगे? 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी 28 दिन आए तो आप बोल दिया 7 चौक 28, 0 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा। बात समझ में आ गई? लेकिन 30 दिनों का जो महीना होता है ये आपके 4 महीने होते हैं भाई। कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं साल में। कितने महीने होते हैं? 4। कौन कौन सा होता है? 30 दिन का जो महीना होता है वो पहला जो महीना होता है वो अप्रैल का होता है भाई। कौन सा महीना होता है? अप्रैल का महीना हमेशा 30 दिन का होता है। उसके बाद जून का महीना आता है, जून के बाद सितंबर का महीना आता है, सितंबर के बाद नवंबर का महीना आता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जो मात्र 30 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? मात्र 30 दिन के होते हैं। ये चाहे आपके लीप वर्ष हो या चाहे आपके सामान्य वर्ष हो, हर एक वर्ष में ये आपके 4 महीने 30 दिन के आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये 4 महीने आएंगे तो एक बात बताइए, इनको हम बोलेंगे क्या? 30 दिन पूरा बोलेंगे? नहीं, 728 कितना बचा? 2। तो आप यहां बोलोगे 2 बोलेंगे। क्लियर है? चलो भाई, अब देखो, अब ध्यान से समझना कि सर इन दोनों महीनों में से एक महीना एक साल में आएगा, या तो फरवरी ये आएगी या फरवरी ये आएगी। अभी जैसे 2020 में कौन सी फरवरी है? 28 वाली, 29 वाली? 29 वाली है ना। तो ये अब की बार ये आ गई, 4 महीने ये आ गए, तो 4 तो ये फिक्स हो गए, इन दोनों में से एक महीना ये आ गए, तो टोटल हो गए 5। आप बोलोगे सर साल में तो
12 महीने होते हैं ना, तो ये 5 महीने आए हैं। तो बताइए शेष कितने महीने बच्चे? 7 महीने। कितने महीने बच्चे? 7 महीने ऐसे होते हैं जो कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। तो याद रखना सभी बच्चे, ये 7 महीने ऐसे होंगे जो आपके 31 दिन के होंगे। क्लियर है दोस्तों? चलो अब देखो 7 महीना कौन सा होगा, तो आपको ये पूरे महीनों के नाम बता रहा हूं। पहला महीना जनवरी। जनवरी का जो महीना होता है वो आपका महीना 31 दिन का होता है। फिर आता है मार्च का महीना। कौन सा आता है? मार्च का। मार्च के बाद आता है मई का। मई के बाद आता है आपका जुलाई का। जुलाई के बाद आता है अगस्त का। याद रखना जुलाई और अगस्त लगातार जो 2 महीने हैं जो 31 दिन के होते हैं। ठीक है, अगस्त के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद दिसंबर। ये 7 महीने आपके ऐसे होते हैं जो आपके कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। जनवरी का, मार्च का, मई का, जुलाई का, अगस्त का, अक्टूबर और दिसंबर का। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये आपके 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। 4 महीने ऐसे होते हैं जो आपके 30 दिन के होते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां इनका क्या बोलोगे आप? कोड क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 728, कितना बचेगा? 3। तो यहां आप बोलोगे सर 3। ठीक है, अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको एक बार सभी को बता दिया मैंने कि आप सॉरी यहां पर एक बोलना भी, आप सभी को यह याद रखना है कि कहां पर क्या बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जहां 28 आए वहां 0, आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो मैंने बोला 22, तो आप 22 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर 7 भी 21, 1 बचता है तो 1 बोलोगे। ठीक है, मैंने बोला 11, तो आप बोलोगे सर 7 कम 7 पीछे कितना बचा? 4, तो आप बोलोगे सर 4। क्लियर है? यहां तक कर लोगे इनको? तो यदि आप साथ साथ में उतार रहे हो तो इनको उतारते रहिएगा, मैं आपको टाइम नहीं दूंगा, आप थोड़ा सा वीडियो को पूछ करना और उसके बाद उतार लेना, फिर से चालू कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिएगा अगला पॉइंट, ठीक है दोस्तों, देखो टाइप नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड क्या कहती है? टाइप नंबर सेकंड हमारी कहती है, टाइप नंबर फर्स्ट में हमने बात की थी कि सर जब हमारे साल अलग अलग आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमने बता दिया था। अब बात करते हैं जब दिन अलग अलग हो। जब दिन अलग अलग हो, जब दिन अलग अलग हो और साल हमारी समान हो। साल हमारी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लो मैंने बोला 15 अप्रैल 2020 को रविवार था, तो बताइए 7 जून 2020 को कौन सा वार होगा? 7 जून 2020 को कौन सा वार होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, कौन सा वार होगा? हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा वार होगा? देखिएगा 15 अप्रैल 2020 को रविवार है, तो बताइए 7 जून 2020 को कौन सा वार होगा? तो देखो यहां से कि जैसे ही आपका महीना अप्रैल स्टार्ट हुआ, सर 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, अप्रैल के महीने में दिन कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर 30 दिन होते हैं। 30 दिन में से ध्यान रखना स्टार्ट वाला दिन काउंट मत करना, क्योंकि ऊपर से 15 दिन जो जा चुके, 15 के बाद मैंने पूछे। ठीक है, तो 30 में से 15 घटा दो, आप बोलोगे सर 15, तो यहां लिखोगे 15, ये अप्रैल का महीना आ जाएगा। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल के बाद मई, मई जो 31 दिन की होती है, फिर जून जो 30 दिन की होती है, जुलाई 31 दिन की, सॉरी जून तक है क्या? तो मई जून, जून में कितने दिन? तो 30 होते हैं, लेकिन मैं कितने जून की बात कर रहा हूं? मात्र 7 जून की बात कर रहा हूं, मात्र 7 जून की बात कर रहा हूं, तो मैं केवल 7 तारीख तक ही बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस बात को आप रिपीट मत होने दो। ठीक है, या यदि आप चाहते हो तो आप इसको ऐड कर लो, ऐड करके 7 का भाग दो। बात एक ही है, मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बताया था कि आप एक काम करो, आप है ना पूरा दिन मत बोलो। जैसे 15 आया तो आप 15 को 15 मत बोलो, आप माइंड में निकालो 7 दूनी 14, 1 7 भी 728 कितना बचेगा? 3 7 1 7 कितना बचेगा? 0। आप इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा।
4 बचेगा तो आप 4 दिन आगे बढ़ा दो। 4 दिन आगे बढ़ाओगे तो बताइए कौन सा वार आ जाएगा? 4 दिन आगे बढ़ाते गुरुवार आ जाएगा भाई। कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार से करना है। कर लोगे? चलो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। जैसे मान लो मैंने बोला 15 जनवरी 2011 को सोमवार है, तो बताइए 21 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार होगा? ये प्रश्न आ गया दोस्तों। अब बताइए क्या करोगे? देखो प्रश्न हमारा क्या आया है कि यदि 15 जनवरी 2011 को सोमवार है तो बताइए 31 अक्टूबर 2011 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझो। एक बार मैंने पहले ही बता दिया, जो स्टार्ट वाला दिन है, जैसे महीना कौन सा स्टार्ट हो रहा है? जनवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी का स्टार्ट हो रहा है, तो जनवरी में आप सबसे पहले ये बताओ कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे सर जनवरी में 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं, लेकिन 15 दिन आपको स्टार्ट वाला काउंट नहीं करना है। तो 31 में से 15 घटाओ, कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 16। तो आप 16 मत बोलो सर, 7 दूनी 14, कितना बोलोगे? 2। अब देखो जनवरी गई, फरवरी देखो, फरवरी हो गया 28 या 29, 2011 है, सामान्य वर्ष है, तो 28 दिन की 28 का कोड होता है 0। फिर मार्च में 31 का मतलब 3, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने? 30 का मतलब 2, अप्रैल के बाद मई, मई में 31 का मतलब 3, मई के बाद जून, जून में 30 का मतलब 2, जुलाई, जुलाई के अंदर 31 का मतलब 3, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में भी कितने? 3, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने? 2, सितंबर के बाद अक्टूबर। अब आया अक्टूबर, अक्टूबर 31 दिन का होता है, लेकिन हमें 31 दिन तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ कितने अक्टूबर की बात की है? हमारे सिर्फ 21 अक्टूबर की बात की है, तो हम 21 अक्टूबर की बात करेंगे, तो 21 का मतलब 721, कितना बचेगा? 0। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, अब या तो इन सभी को काउंट कर लो या काट दो, फायदा इसी में। देखो 3 3 6 3 दिया, 9 और ये 12, 12 और 2 14, कट गया। 3 6 9 और 3 12 और 2 14, कट गया 14, 7 और 14 कट गया। अब देखो यहां बचा 2 और यहां बचा 2 4, ये 2 6, टोटल कितना बचा है? 6। तो यहां बराबर में आपने लिख दिया 6। तो आप एक काम करो, 6 दिन आगे बढ़ा दो भाई। 6 दिन आगे बढ़ाओगे तो आपका कौन सा वार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा भाई। कौन सा वार आएगा? रविवार। ठीक है दोस्तों, याद रखना दिन हमेशा 7 होते हैं। मैं बोलूं 6 दिन आगे बढ़ाओ तो 1 दिन पीछे कर दो, 7 दिन करने बस। मैं बोलूं 4 दिन आगे बढ़ाओ तो 3 दिन पीछे कर दो, फिर दिन 7 ही करने क्या। ठीक है, जितना आगे बढ़ाओ तो देख लो कितने कम पड़ रहे हैं, उतने पीछे भी कर सकते हो। बात यही की है, आपको उत्तर सेम ही आएगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कर लोगे आई होप। चलो एक पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। जैसे मान लो अगला पॉइंट आपका आ गया 15 जून 2015 को शुक्रवार है, तो बताइए 7 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? ठीक है दोस्तों, बताइए 15 जून 2015 को शुक्रवार है, 15 जून 2015 को शुक्रवार है, तो बताइए 7 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? तो देखिएगा दोस्तों, क्या करोगे आप? सबसे पहले आप बोलोगे सर यहां देखो साल समान है, यहां साल समान है, तो हम बात करते हैं कि सर जून का महीना 30 दिन का होता है, जून के महीने 30 दिन में से 15 दिन घटा दो भाई। 15 दिन घटा दोगे तो 30 में से 15 गया, कितना बचेगा? 15 बचेगा। 15 का मतलब होता है सर 7 दूनी 14, 1, जून के बाद जुलाई, जुलाई में 31 का मतलब 7 21 3, जुलाई के बाद अगस्त में 3, अगस्त के बाद सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर। अब देखो दिसंबर 31 दिन पूरे नहीं लेने, दिसंबर की केवल मैं 7 दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ 7 दिन लेंगे। सिर्फ 7 दिन का मतलब ये हो जाएगा सर 7 के साथ कितना बचेगा? 0 बचेगा।
क्लियर है दोस्तों, 0 बचेगा, काट दो। जैसे 2 और 2 4 और 3 कितने हो गए, 7 कट गए। इधर देखो 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, ठीक है, 7 बनते ही काट दो, कुछ बताओ मत। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। टोटल कितना बचेगा, 0। मतलब 0 का मतलब जो वार ऊपर था वही वार वापस आ जाएगा, शुक्रवार का शुक्रवार। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। सभी दोस्त कर सकते हो, अरे कर सकते हो, हाँ या ना, कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखो, अब 1% मैं आपको दे रहा हूं, सभी के सभी जवाब दीजिएगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर इसका उत्तर ये आएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न है आपका 5 जनवरी, या ऐसे लिख देता हूं 15 दिसंबर 2021 को रविवार है, तो बताओ 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न था 15 दिसंबर 2021 को रविवार है, तो आपको बताना है 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा। तो क्या सभी जवाब दोगे? तो आई होप सभी प्रश्न करने की कोशिश करोगे। जो भी वार आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर कल आपको बता दूंगा। कल वाले वीडियो में इसका आंसर मिलेगा। जिसको भी ये सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में नहीं पता है वो पार्ट फर्स्ट आप पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट नंबर 2 आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक बात और बताता हूं, ध्यान देना। पहला टाइप नंबर फर्स्ट आपको बताया था जब आपकी साल अलग अलग हो। टाइप नंबर 2 बताया है जब आपके दिन अलग अलग हो। लेकिन हम टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। 3 में आपके साल भी अलग होंगे और आपका दिन भी अलग अलग होगा। तो प्रश्नों को किस प्रकार से करेंगे, और टाइप नंबर 3 है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी मिलेंगे, एक छोटी सी तरीके के साथ बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, उससे आपके सारे प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। तो टाइप नंबर 3 को देखे बिना मत रहना, टाइप नंबर 3 जरूर देखिएगा। यदि आपको यह अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। यदि आप ऐसे वीडियो जो आपको अच्छे लग रहे हैं आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और पास वाले बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो को जरूर देखना। आप चाहो तो कैलेंडर के अच्छे से नोट्स बना सकते हो। यदि आपके कोई डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। वहां से भी आपको ये कोई भी प्रॉब्लम वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सर्च कीजिएगा कैरियर एग्जाम के नाम से, कैरियर एग्जाम के नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, ये ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां डिस्कस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, इसी के साथ बाय।